कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। इसको समझने के लिए एक सिनेरियो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है dev1, ठीक है, डेवलपर 1। इस बंदे ने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। और इस प्रोग्राम में मल्टीपल लाइन्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा 7000 प्लस लाइन्स हैं। और मल्टीपल लाइन्स में इसको एरर्स आ रहे हैं, जैसे पैकेज इंपोर्ट एरर, लाइब्रेरी एरर। इन एरर्स को ये बंदा पर्सनल लेवल पे सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये मांग रहा है हेल्प, ठीक है, सामने वाले बंदे dev2 से। अब जब ये dev2 के पास जाएगा, बताएगा कि मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी एरर्स आ रहे हैं, तो तुम इसको सॉल्व करो, बग फिक्सिंग करो। तो जब ये बंदा देखेगा इस एरर को, इस प्रोग्राम को, कि कहाँ कहाँ पर एरर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैक्सिमम टाइम इसका जाएगा अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, कोड को समझने में कि प्रोग्राम करता क्या है। अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा टाइम ना जाए प्रोग्रामर्स का, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोड के बीच में ही ह्यूमन रीडेबल लाइंस इंट्रोड्यूस कर दी जाएं जो कोड को एक्सप्लेन करती हों? ऐसी कोई चीज़ है? तो हाँ, बिल्कुल है। उसका नाम है कमेंट्स, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ समझते हैं इसको, क्या चीज़ है ये। तो सिनेरियो जो हमने समझा, उसके बेसिस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को और आगे ले जा रहे हैं। हमारे पास एक ये प्रोग्राम है। अब जब ये प्रोग्राम मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्या तुम्हें आइडिया लग रहा है कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है? ऐसी पहली नज़र में तो आइडिया नहीं लग रहा है। ओके, कोई बंदा इसको ऊपर से पढ़ना चालू करेगा, ठीक है, और एक एक लाइंस इसकी ब्रेक करेगा और इस पूरे प्रोग्राम के लॉजिक को समझेगा। तब उस बंदे को पता चलेगा कि ये एक कैलकुलेटर प्रोग्राम है। यहाँ पर ऑपरेटर इनपुट करवा रहे हैं यूज़र से, यहाँ पे 2 नंबर्स इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग केसेस डिफाइन किए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये एक बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम है। इस बेसिक कैलकुलेशन प्रोग्राम के लिए अगर मुझे बीच में किसी को समझाने के लिए कोड की लाइंस में यहाँ पे कुछ लाइंस इनपुट करनी हो, जिससे सामने वाला बंदा समझ जाए कि आगे वाला कोड करता क्या है, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? उसको समझने के लिए हमारे पास कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स इस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, //, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। कभी भी तुम्हें C++ में कमेंट्स इम्प्लीमेंट करने हो तो तुम // को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, // की मदद से यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र सिलेक्ट्स द ऑपरेटर। जब ये प्रोग्राम रन किया जाएगा तो सिर्फ वो लाइंस कंपाइलर रीड करेगा जिसमें // या फिर ऐसी कोई भी लाइन जो कमेंट्स वाली होती है वो ना हो, क्योंकि कंपाइलर के पास जब प्रोग्राम जाता है तो ये लाइंस ऑटोमेटिकली स्किप कर दी जाती हैं। तो एक तरीका तो होता है // का, जिससे सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट आउट होती है। दूसरा तरीका होता है हमारे पास // के साथ स्टार लगाने का, ठीक है, स्टार या एस्ट्रिक कुछ भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट करना है, तो पहली लाइन ये होगी, दूसरी, तीसरी। सपोज़ मैं 3 लाइंस को कमेंट करना चाह रहा हूँ, तो जब 3 लाइंस मेरी कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद मैं एस्ट्रिक और // लगा के मल्टी लाइन कमेंट को क्लोज कर सकता हूँ। तो ये रहा हमारा कोड एडिटर और इसमें डिस्कस करते हैं कमेंट्स के बारे में। सो ये है सिंगल लाइन कमेंट, // के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं C++ में, // के साथ। सिंगल लाइन में जो भी सारी चीज़ें लिखी होंगी वो कंपाइलर स्किप कर देगा और नेक्स्ट लाइन से रीड करेगा। और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए // और स्टार को यूज़ करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो भी लिखा होगा वो एक मल्टी लाइन कमेंट होगा। तो क्लियरली हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये 2 यूज़ केसेस हैं इसके। अगर हमें एक ही लाइन में चीज़ें मेंशन करनी है तो हमें // को यूज़ करना होगा। और अगर हमें ज़्यादा लाइंस की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, // और स्टार। और इसको फिनिश करने के लिए स्टार और // ये दोनों और ये दोनों।
इसके बीच में जो भी है वो मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट का एक यूज़ केस ये है कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कोड है, मैंने इसके 2 इंस्टेंस बना लिए और सिंपली ये प्रिंट कर रहा है स्टेटमेंट को, दिस कंप्यूटर इज़ रनिंग कोड। यहाँ पे भी सेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 2 अलग अलग टेस्ट करने हैं, दिस इज़ वर्जन 1 और मुझे दूसरा टेस्ट यहाँ पे करना है, दिस इज़ वर्जन 2 और मुझे दोनों अलग अलग टाइम पे चलाने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वर्जन 2 को कंपाइलर रीड ना करे, इसके लिए इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दूंगा ये। तो अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो सिर्फ दिस इज़ वर्जन 1 लिख के आएगा, ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज़ वर्जन 1। और अगर मैं वर्जन 1 को स्किप करना चाह रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, वर्जन 1 को मैं मल्टी लाइन कमेंट में ला दूंगा और वर्जन 2 को हटा दूंगा यहाँ से। तो क्लियरली पहले मैंने वर्जन 1 को टेस्ट किया और अब मैं वर्जन 2 को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियरली एज यू कैन सी दिस इज़ वर्जन 2, ओके। तो इसका ये भी यूज़ केस है कि अलग अलग मेथड को टेस्ट करना हो तो बाकी मेथड्स को हम मल्टी लाइन कमेंट्स में हाइड कर सकते, ठीक है, जिससे कंपाइलर उसको रीड ना करे। तो ये था सारा कमेंट्स के बारे में डिस्कशन। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल बी देयर टू आंसर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ख्याल रखो।